स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, पेज नंबर 25 पे प्रॉब्लम नंबर 1.32 है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कहते यूज दी डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। ठीक है, कि आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या है, मोलर आइसोटोपिक मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी अबंडेंस, मतलब कि वो अर्थ क्रस्ट में कितनी अबंडेंस के साथ एग्जिस्ट करता है, वो दी हुई है। उसके बेसिस पे आपको क्या पूछा गया है कि आपको जो है मोलर मास ऑफ नेचुरल अकरिंग आर्गन आइसोटोप बताना है। मतलब आपने क्या करना है, आपने इसकी एवरेज निकाल के जो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन आएगा, आपने उसकी बात करनी है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि आर्गन जो है वो 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करती है। आइसोटोप क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, कंपाउंड कह सकते हो, एटम्स कह सकते हो, या आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। डन। तो आइसोटोप का हमने एक प्रॉब्लम पहले भी की हुई है, ये सिमिलरली हम उसी वे में सॉल्व करेंगे। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास जो भी आइसोटोपिक मोलर मास दिया होगा उसको इनटू अबंडेंस कर देंगे हम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आइसोटोपिक मोलर मास ऑफ AR36 इनटू इट्स अबंडेंस। ठीक है, फिर आप ऐड करोगे आइसोटोपिक मोलर मास ऑफ AR क्या आ जाएगा, 38 इंटू इट्स अबंडेंस, एंड द लास्ट वन विल बी प्लस आइसोटोपिक मोलर मास of AR40 into its abundance। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई, आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। मतलब कि जो भी हमारे पास इनकी एवरेज जब भी निकालनी होती है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, हम पहले इनकी एग्जिस्टेंस जो है उसको उसके एक्चुअल मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, और जो इसकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन, मतलब इनका कुल मिला के जितनी अबंडेंस बनेगी, ये कितनी बन रही है, 100 अबंडेंस 100 ग्राम बन रही है। अगर मैं एक को ग्राम के हिसाब से, परसेंटेज को ग्राम के हिसाब से बात करती हूँ, तो ये कितनी बन रही है, 100 ग्राम बन रही है। तो आपने क्या किया, टोटल कॉम्पोजिशन के साथ इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आइसोटोपिक मोलर मास ऑफ AR36 कितना है हमारे पास, 35.96755। ठीक है, ग्राम पर मोल इनटू क्या कर दोगे आप, 0.337। डन। अब प्लस करोगे आप, क्या होगा प्लस, आपके पास 37.96272 इंटू क्या हो जाएगा, 0.063। ठीक है, प्लस लास्ट वाली 39.9624 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, आप लिख लेना 9 इंटू 99.600। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ठीक है, अब जब मैंने ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो द आंसर इज 12.121। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 2.391। जब इन दोनों को किया गया तो आंसर इज 3980.25। डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक है, तो इसका तीनों का सम जो है मेरे पास कितना आ रहा है, 3994.76 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आपने डिवाइड कर दिया तो द आंसर इज क्लियरली
39.947 ओके ग्राम पर मोल। अब मुझे जो है, जब मैंने इसको 7 देखा तो इसका ये वैल्यू जो है कितनी आ रही है हमारे पास, ये मोर देन 5 आ रही है, तो आई कैन राइट इट ऑल्सो 39.948 ग्राम। अब इसको 6 लिख लो ताकि कंफ्यूजन कम हो, ग्राम पर मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर।